नमस्कार, मजा नहीं आ रहा? नमस्कार, थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, नाम धर्मवीर सिंह, रहने वाला भरतपुर का हूं। बात अगर एक नए डायमंड हमारे पंकज की बात कर रहे हैं दोस्तों, जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि एक ही बात कहना चाहूंगा भाई, शेर की कॉपी क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? तो बताने की जरूरत है क्या भाई? शेर तो है और काम भी शेर वाला किया। यस या नो? और एक बात बता दो दोस्तों, बिजनेस इतना आसान है, बिलीव करिए। पंकज जी ने ज्वाइन होने के बाद में एक ही बात कहा, यस सर। और मुझे आज भी याद है, सत्यन सर जब भरतपुर में आया करते थे, कहा करते थे कि मैंने भी अपने अपलाइनों के यस सर कहा, यस सर कहा, और बुद्धू बन के हलवा खाया। और दोस्तों, आज बिलीव करिए, वही हम लोगों ने किया और वही पंकज जी ने किया। पर बात एक ही है कि ये लीडर एक ऐसा लीडर है कि हर अपलाइन को नाज होता है, क्योंकि इसने कमिटमेंट के साथ काम किया, कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। और मुझे आज भी याद है, हम जैसलमेर ट्रिप में गए हुए थे, गजेंद्र सर, मैं और पंकज जी बैठे हुए थे, बात डिस्कस चल रही थी, तो मैंने एक बोला, पंकज जी यार कुछ भी सही यार, एक बड़ी गाड़ी निकालनी है। जो सर बताओ कौन सी? जगुआर। मैंने एक बार कहा, मुझे नहीं पता पंकज जी निकालेंगे नहीं निकालेंगे, मैंने कह दिया। पंकज जी ने मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करना चालू किया और पता चला कि 1 घंटे बाद सर विजयपाल सर के पास पहुंच गए कि सर मुझे जगुआर निकालनी है। बिलीव करिए, अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी निकल के आता है, आज कमिटमेंट वाला व्यक्ति कोई भी निकल के आता, उसने नहीं सोचा कि क्या है कैसे है, उसने मुझे विश्वास था अपने ऊपर, अपलाइन के ऊपर और सिस्टम के ऊपर, इतना बड़ा फैसला लिया क्योंकि वो बहुत बड़ा काम करना चाहता है और बहुत बड़ी सोच और बहुत लंबा काम करने वाला है। तो मुझे बताइए, शेर हमेशा लंबी दौड़ करता है, यस या नो? तो विश्वास करना, क्योंकि मैंने एक बात बोली कि शेर की कॉपी क्या होता है, और आज पंकज ने साबित करके बताया। पंकज की कॉपी आज हमारे साथ में सारे लोग बैठे हुए हैं। आप लोग शेर हैं? यस या नो? तैयार है? और दोस्तों, बड़ी खुशी होती है, आज हम लोग सुबह मॉर्निंग में आए और बैठ के हम खाना खा रहे थे, पंकज सर ने एक बात बोली कि सर मुझे डबल डायमंड कैसे बनना है। मैंने, टाइगर यार आज डायमंड तो बन लो, खुशी तो बना लो, टेंशन ना करो, जब डायमंड आ गया तो डबल डायमंड भी बहुत जल्द आ जाएगा। एक टाइगर हमारे रूबी आए थे यहाँ पे, जिन्होंने बोला था कि सर 3 महीने में मैं डायमंड बनने के दिखाने वाला हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ जितनी भी टीम बैठी हुई है, आने वाले समय में कि सभी डायमंड है, डायमंड है और डायमंड है। थैंक यू। और पंकज जी, एक बात जरूर कहना चाहूंगा यार, किसको फक्र नहीं होता, एक बाप को भी ऐसी औलाद पे फक्र होता है। यस या नो? तो आज अपलाइन है, अगर अपलाइन के नाते अगर कहा जाए पंकज जी के बारे में, मैं एक बात बोलूं कि सारी टीम एक तरफ और पंकज टाइगर एक तरफ। जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जबरदस्त ताली पंकज सर के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा नाम अजय पंडित है और मैं आगरा से ही हूँ। आज सच कहूँ, ये कहने वाली शायद बहुत बड़ी बात है कि पंकज सिंह जैसा अगर किसी व्यक्ति को अगर डाउनलाइन मिले तो हर अपलाइन को नाज होगा कि पंकज सिंह मेरा डाउनलाइन है। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हाँ, पंकज सिंह मेरे नेटवर्क का एक मजबूत हिस्सा है, गर्व से कह सकता हूँ। पंकज जी के भीतर अगर मैं सबसे बड़ी बात अगर मैं देखता हूँ तो सबसे बड़ी चीज़ जिद और जुनून, 2 चीज़ के ये बहुत धनी है। और काम के पीछे, काम को लेकर लगन करने की जो भावना जो उनके भीतर है, उसके बारे में क्या कहें। सच कहें कि पंकज जी का जब फोन आता है तो अक्सर होता क्या है कि अगर टीम से अगर किसी अपलाइन का पास अगर फोन आए तो अपलाइन को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खुशी होती है कि चलो टीम ने किसी काम के लिए मुझे फोन किया है। लेकिन सच कहूं, अगर पंकज जी का फोन अगर मेरे पास में आता है तो मुझे डर लगने लगता है। क्यों? वो व्यक्ति फोन करके सीधे मुझे क्या बोलते हैं कि सर मन नहीं लग रहा है। तो मैंने कि क्यों मन क्यों नहीं लग रहा है? बोले सर क्या करें, खाली खाली हूँ इसलिए मन नहीं लग रहा है। आपने जो काम बताया था मैंने कर लिया। तो मैंने कहा भाई अब मेरे बाप मेरा जिन मत बन, अब मैं क्या बोलूँ, गड्ढा खोदो। गड्ढा खोद दिया? बोला हाँ। बोला उसको भर दो। बोला फिर क्या करने का? फिर उसी गड्ढे को खोदो। बोला फिर उसको बराबर भरो। अरे यार अगर मन अगर नहीं मिल रहा तो मैडम है ना, बोला जाओ रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओ। बोला सर ये कौन सा काम है? बोला ये भी काम है। तो अल्टीमेटली सच कहूँ, उस व्यक्ति को ये कहना कि पंकज जी ये करना है, आप बिलीव कीजिए, उन्हें ये कहने के बाद आपको शायद याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने उन्हें क्या कहा। दोबारा जब भी मैंने उन्हें कॉल किया कि पंकज जी वो मैंने काम आपको कुछ समय पहले मैंने बताया था, मुझे भूल गया कि आपने उसे किया कि नहीं,
पंकज जी एक ही बात कहते थे कि सर जो आपने काम बताया था वो तो फलाने दिन ही पूरा हो गया था, आगे मुझे बताओ आगे क्या करना है। सच कहा जाए उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि सर कितना करना है। हर बार जब कोई व्यक्ति किसी से बात करता है, अपने अपलाइन से बात करता है, तो वो पूछते हैं, अब उनका अपलाइन कहता है कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो। उनका कॉल जब भी कभी मेरे पास में आया, उन्होंने सिर्फ मुझे ये बोला कि सर आज मेरी टीम इतनी है, मैं इस लेवल पे हूँ, आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, अब आप मुझे ये बताओ कि सर अब मुझे आगे क्या करना है। और जो काम उन्हें दिया गया बखूबी उन्होंने उस काम को किया। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा अगर डाउनलाइन अगर मिल जाए तो विश्वास करो हर अपलाइन को पंकज जी के ऊपर नाच होगा। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज पंकज जी जैसा टीम का एक बहुत मजबूत साथी होना मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए प्राउड है। और आज पंकज सिंह मेरा प्राउड है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम राकेश प्रसाद है और रहने वाला आगरे का हूँ। पंकज जी के बारे में एक ही बात बोलना चाहूँगा। उनसे मैं जब भी मिलता था तो वो एक ही बात बोलते सर और क्या क्या मैं करूँ इससे मेरा काम और बढ़े। वो सिर्फ और सिर्फ एक बात बोलते थे, पूछते थे कि मैं क्या करूँ इससे मेरा काम, कुछ और नहीं बोलते थे, वो सिर्फ यही बोलते थे। और उनकी जब भी मैं बातचीत सुनता था ना तो मुझे लगता था ये आदमी पागल हो जाता है। मतलब कोई व्यक्ति बात बोले इतनी ना तो अच्छी हो लगती है, लेकिन वो उस लेवल पे इतनी बड़ी बात बोलता था ना तो लगता था ऐसे टीम में बहुत से लोग आते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी उस तरह चला जाएगा। मुझे ऐसा उस समय लगा था मुझे ऐसा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था जो इतनी स्पीड से बोलता है कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, उस लड़के ने सब कुछ करके दिखा दिया। पागल जो शब्द है ना बड़ा बढ़िया शब्द है दोस्तों। अगर आपको लोग बोलते हैं जिस दिन ये शब्द, खुश हो जाना कि मेरी भी तरक्की एक दिन ऐसी होने वाली है। ऐसे उनको भी बोला होगा, शायद मैंने भी बोला होगा, मुझे भी लगा था उस समय। लेकिन हाँ दोस्तों, उसी इंसान ने आज इतिहास रच दिया कि अपने डायमंड शिप के लेवल के पहले ही इतनी बड़ी कारी जो आदमी का सपना होता है वो आज उन्होंने लेके दिखा दिया। बधाई देता हूँ उनको, उनके मैडम को, उनके बच्चों को, उनके घर वालों को इस अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। आप सभी लोगों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद है और इसी शहर का मैं रहने वाला हूं। आज पंकज जी डायमंड बने हैं। पंकज जी को और उनके पूरे परिवार को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं इनका। रियली में एक बात तो मैंने अनुभव किया है, देखो हर माँ बाप को अपने बच्चों पर गर्व होता है अगर अच्छा कुछ करता है तो, हर माँ बाप को। और जैसा कि धर्मवीर जी ने यहाँ बताया, मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा हूँ और मैंने इसी आधार पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिमाग का बिजनेस है नहीं है, ज़्यादा दिमाग का बिजनेस है नहीं, ये मैं शुरू से ही जान गया था। ज़्यादा अक्लमंदी का भी बिजनेस नहीं है, ज़्यादा होशियारगिरी का ही बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ समझदार लोगों का है, समझदार लोगों का है। और जिनको इस बिजनेस की समझदारी आ गई ना, विश्वास करें वो इसी तरह का इतिहास लिख के दिखाएंगे, इसी तरह का इतिहास लिख के दिखाएंगे। और जिनके अंदर मैं तो एक ही बात देखा हूं, बाहर की दुनिया में एक बात कहते हैं, अगर किसी को ब्लड कैंसर हो जाए तो उसके चाहे कितने भी खून चढ़वाते रहें, आखिरी में उनको मरना ही पड़ता है। ऐसे होता है ना। इस बिजनेस में मैंने एक बात अनुभव किया है कि जिसके खून में अगर सेफ सोप चला जाए ना तो उसको तो डायमंड बनना पड़ेगा, डायमंड बनना पड़ेगा।
और जिसके खून में सेब सोप चला जाए, उसको कोई बताए या ना बताए, वो ढूंढ ढूंढ के, पूछ पूछ के, भाग भाग के उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, रातों की नींद उड़ जाती है। और हमेशा वो खोजी निगाह में होता है, क्या करूं, क्या करूं, कहां से ढूंढूं, किन से मिलूं, कहां मिलेगा मुझे, एकदम बेचैनी। इसी को तो प्यार कहते हैं। जिसको सेब सोप से प्यार हो जाए, भला वो उसको जब तक वो मिले नहीं रुक सकता है क्या? तो देखो जी, जिनको सेब सोप से प्यार हो जाए, जब तक वो डायमंड सेलिब्रेशन अपना करवा नहीं लेते, एक ठहराव आता है हल्का सा डायमंड सेलिब्रेशन लेने के बाद, बाकी गाड़ी आगे चलती रहती है। पंकज जी में मैंने एक ही चीज देखा है, बस हमेशा कभी मिलो, जैसा बाकी अपलाइन ने बोला, एकदम खोजी निगाह है। राकेश जी ने भी बोला, एकदम 1 गुना नहीं 10 गुना आगे बढ़कर बात करता है। तो लगता है हर एक को कि ये फेंक रहा है, ये ऐसे ही कर रहा है, लेकिन जब वो आदमी कम समय में वो अचीवमेंट लेके दिखाता है, तब यकीन हो जाता है। शुरू शुरू में लगता है, लेकिन अब चाहे वो कहीं भी खड़े होकर बोले, हर व्यक्ति को यकीन होगा कि ये सही कह रहे हैं। तो इनके अंदर भूख जो मैंने देखा वो आज भी कायम है, और जिसके अंदर छटपटाहट हो आगे बढ़ने की, चाहे किसी भी, चाहे पैसा कमाने की, चाहे मान सम्मान कमाने की, चाहे लेबल लेने की, वो तो हमेशा रॉकेट के माफिक उड़ता रहेगा, रॉकेट के माफिक उड़ता रहेगा। तो मैं तो एक ही बात उनको आगे बताता, भगवान करे ऐसे ही दिन दुगनी रात 10 गुनी तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता।